हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 का हिंदी का हम 10 अंक पक्का हो जाएगा आपको अगर ये वीडियो देख लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 17 फरवरी को होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। हिंदी का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर प्रश्न नंबर 1 है कि अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अम्बेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय है इसलिए कि यह शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में हैं। इस स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अम्बेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में हैं। मतलब इस जो जाति प्रथा है, जो कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसका स्वरूप जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो जो कि अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहब अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपनी खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो आपको बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए 2 नंबर भी बहुत काफ़ी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रश्न नंबर 4 क्या है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के ग्रामीणों में यानी गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी ग्रामीणों में बसती है। वही हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विपन्नता है। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं से मिलते हैं। मतलब धर्म और इतिहास के अवशेष गाँव से ही मिलते हैं। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो बिल्कुल आपको 4 नंबर, अगर 5 नंबर, ये 4 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप लोग इतना लिखते हैं तो बिल्कुल आपको 4 नंबर या 2 नंबर मिल सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह भी नदी के जल के साथ बह रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आप लोग इतना लिखते हैं तो आपको बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसका प्रश्न क्या है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो अगर आप लोग इतना लिखते हैं कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह भी नदी के जल के साथ बह रहा है। तो अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो बिल्कुल आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि अविनियो क्या है और कहाँ अवस्थित है। अविनियो क्या है और कहाँ अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अविनियो फ्रांस का एक पुराना नगर है। अविनियो फ्रांस का एक पुराना नगर है और रोन नदी के तट पर अवस्थित है। जो अविनियो है वो कहाँ स्थित है, रोन नदी के तट पर अवस्थित है। तो अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो बिल्कुल आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग इस प्रश्न को छोटा मन समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव क्या है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव क्या है। ये 2018 में पूछा गया था। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु की कविता का केंद्रीय भाव है विराट
सत्य और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब एक दूसरे पर हर मनुष्य निर्भर है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो आपको बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएगा, जो कि आपको कोई एग्जाम में काट नहीं सकता है अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो। अगर आप लोग नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे कि उनका कल एग्ज़ाम है, तो उनका भी तैयारी हो जाएगा। और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका बहुत अभी एग्ज़ाम बचा है, बायोलॉजी का हुआ या मैथ का हुआ, बहुत आपको एग्ज़ाम बचा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।